आप सभी मैट्रिक परीक्षा देने वाले क्लास 10th के विद्यार्थी से मेरा अपील है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 100% क्वेश्चन परीक्षा में क्रिएट होगा। और मैं आज एक चैप्टर लेकर के आया हूं, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर पर ध्यान देंगे और इतना सटीक और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप सभी को एक बार में समझ आ जाएगा, पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को हमेशा रेगुलर देखते रहिए, समझते रहिए। किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो कमेंट करके मुझे बताते रहिए, उस तरह हम सुधार करके और एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को और मैंने सरल भाषा में, अपने भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, भारत में राष्ट्रवाद। प्रिय परीक्षार्थी, भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है इसका पहले शाब्दिक अर्थ को समझना। 19वीं शताब्दी के पहले तक भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। ठीक, 19वीं शताब्दी के बाद कई ऐसे तत्व सामने आया जिससे एकता बढ़ती गई एवं भारत एक पूरे संगठित राष्ट्र का रूप लेने लगा। यही राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है इसका पहले शाब्दिक अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम राष्ट्रवाद को समझ लेते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद का पूरा चैप्टर को हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात है कि राष्ट्रवाद से मैं शुरू करता हूं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र चेतना। राष्ट्र चेतना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि एकता की भावना बनी होती है। भारत में राष्ट्रवाद का अभिव्यक्ति 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। हालांकि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्षेत्रीयता के आधार पर अंग्रेजी शासन का विरोध करने में कई विद्रोह भी किया गया था। जैसे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम बता रहे थे कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसके पूर्व भी विद्रोह हो चुके थे। जैसे कि कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 और 1832 के बीच हुई थी। इस विद्रोह में कोल जाति के लोगों ने जमींदारों, साहूकारों और ठेकेदारों पर हमला किया था। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को झारखंड के भोगनाडीह में हुई थी। यह 1855 से 1856 तक चली थी। अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। ये चारों भाई संथाल के थे, इसलिए यह संथाल विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। अंग्रेजों के द्वारा
भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण किया जा रहा था, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कई कारण है। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण और तीसरा है सामाजिक कारण, चौथा है धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण के कई मुख्य बातें इस प्रकार हैं। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। 1858 ईस्वी में रानी विक्टोरिया के घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना के बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखना गैरकानूनी घोषित कर दिया। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित कर दिया। इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और भारतीयों का विशेषाधिकार समाप्त करना था। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के अनुसार नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम लगाकर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1905 ईस्वी में कर्जन ने तर्क सांप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा। उन्नीस सौ 10 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लगाकर ब्रिटिश सरकार ने उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए पारित किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिससे पूरे भारत के क्षेत्रों के बीच दूरियां घटने लगी। एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा। इस कारण से भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुआ। अंग्रेजी शिक्षा नीति। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति आने से राष्ट्रवाद के उदय में भारतीयों को काफी बल मिला।
यह नीति आने से प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय प्रभावित हुए। अब भारतीय अपने उत्तरदायित्व एवं नई कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। इन सभी बातों के मुताबिक राजनीतिक कारण से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होने लगा। अब परीक्षार्थियों, मैंने यह बात आप लोगों से अवगत कर दिया हूं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जिसमें से राजनीतिक कारण भी एक है। मैंने राजनीतिक कारण के सारी बातों को बता चुके हैं, बता दिए कि भारत में राष्ट्रवाद आने का राजनीतिक कारण का किस प्रकार अहम भूमिका रहा। अब भारत में राष्ट्रवाद का राजनीतिक कारण का एक नंबरिया क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल वासुदा जीनियस एजुकेशन चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आप लोगों को अगले वीडियो एक नंबरिया का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, सारी प्रश्नों का आंसर आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में 100% क्रिएट होगा। आप एक नंबरिया क्वेश्चन, लॉन्ग, दीर्घ, जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन राष्ट्रवाद से संबंधित आपको मिलेगा। सिलेबस के मुताबिक कौन कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में 100% लड़ जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।